हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने प्लांट किंगडम डिस्कस करा है। प्लांट किंगडम के अंदर सभी प्लांट्स को रखा गया है ना। सभी छोटे बड़े सभी प्लांट्स को किस में रख दिया गया है? प्लांट किंगडम में रख दिया गया है। और इसी प्लांट किंगडम को कॉमनली क्या बोला जाता है? प्लांटे। ठीक है, फिर हमने देखा प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, तो उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया था, है ना। तो प्लांट किंगडम के फर्दर दो ग्रुप्स कौन से आए थे? क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैम्स, है ना। क्रिप्टोगैमी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल। इसके अंदर फर्दर हमारे तीन ग्रुप्स आ रहे थे, कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, है ना। फिर उसके बाद फैनरोगैम्स आ गए थे। फैनरोगैम्स में कौन था? जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या थे? विजिबल होते हैं। और ये और प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द सीड्स, यानी इनके पास बीज होते हैं, है ना। तो सीड बियरिंग प्लांट्स को यानी कि फैनरोगैम्स को फर्दर दो हिस्सों में बांट दिया गया था, दैट वाज द जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन करके इन सबको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा ग्रुप जो आ जाता है वो कौन है? थैलोफाइटा। ठीक है, तो सबसे पहला प्लांटे किंगडम का जो ग्रुप आ जाता है कौन है? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर कौन से पौधों को रखा गया है? जो थैलस लाइक है, शीट लाइक है ना। प्लांट्स आर थैलॉइड। और इसी थैलोफाइटा को, इसलिए इन प्लांट को क्या बोला जाता है? कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट कैसे है? शीट के जैसे, दे प्लांट्स आर शीट लाइक। और शीट लाइक होने की वजह से इनके पास ना तो कोई जड़ें होती है, नो रूट्स, नो स्टेम, और इवन नो लीव्स। इनके पास कोई पत्तियां नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई रूट्स नहीं है। ये कैसे? शीट की तरह, दे आर द शीट लाइक प्लांट। ठीक है, तो ये थैलॉइड होते हैं। और इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें पता है हिडन होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ क्रिप्टोगैमी। और इनके पास वो क्या होता है? अब ग्रीन कलर के तो है ही है ना। तो ग्रीन कलर के होने की वजह से इनके पास पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है ना। पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। अब देखो, हैबिटेट की अगर बात करें तो ये हमें फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में मिलेगा। आल्सो प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट वुड, स्टोन्स और सॉइल, है ना। हमें पता है बारिश के टाइम पे मेनली, ठीक है, मेनली जब रेनिंग सीजन होता है तो उस टाइम पे हमारी इवन वॉल्स पर भी, दीवारों पर भी क्या होता है? ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है ना। ग्रीन कलर की एक लेयर से चढ़ जाती है। वो ग्रीन कलर की लेयर कुछ नहीं है, वो कौन है हमारी? वो एल्गी है वो। और एल्गी मतलब थैलोफाइटा से ही बिलोंग करते हुए प्लांट्स है वो। ठीक है, तो ये जनरली ये जो थैलोफाइटा है, जो भी प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक, पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये एसोसिएशन में रहते हैं। ये जो एल्गी है वो फंजाई के साथ एसोसिएट करके क्या बनाएगा? लाइकेन, है ना। और कुछ ये एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स के सरफेस से भी पाए जाते हैं, लाइक स्लोथ बियर। स्लोथ बियर कौन होता है? हमारा इंडियन भालू, इंडियन ईयर, इंडियन बियर। ठीक है, तो इंडियन बियर के सरफेस से भी कौन पाई जाती है? थैलोफाइटा ग्रीन एल्गी पाई जाता है ना। ये दिख रहा है हमें, इनका सरफेस जो हो गया वो क्या ग्रीन हो गया? बिकॉज ऑफ द ग्रीन एल्गी और द थैलोफाइटा। ठीक है, अब देखो अगर साइज और फॉर्म्स की बात करें तो जो हमारा एल्गी है ये यूनिसेलुलर हो सकता है। देखिए यूनिसेलुलर में कौन सी एल्गी आ गई हमारी? क्लैमिडोमोनास। कौन सी आ गई? क्लैमिडोमोनास। ठीक है, और ये जो क्लैमिडोमोनास होती है वो कैसी होती है? मोटाइल होती है, मूवेबल होती है। यूनिसेलुलर है, दिख रहा है ना, ये क्लैमिडोमोनास है। और इसमें से दो कौन निकले हुए? फ्लैजेला निकले हुए। ठीक है, दूसरी यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी आ गई? फ्लोरेला। कौन सी आ गई? क्लोरेला। जो कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है, इट इज नॉन मोटाइल। ये मूव नहीं कर सकती है, पर है ये भी यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके बाद हमारी कुछ एल्गी जो होती है वो कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि ग्रुप की फॉर्म में पाई जाती है। इसमें कौन आ गया? हमारा वॉलवॉक्स। ठीक है, इसे बहुत सारी एल्गी ने ग्रुप बना रखा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी एल्गी है? वॉलवॉक्स। ठीक है, कुछ एल्गी जो होती है वो फिलामेंटस की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि लंबे लंबे थ्रेड की फॉर्म में पाई जाती है। तो फिलामेंटस एल्गी कौन सी है? उलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। कौन है? उलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये कौन है? वो उलोथ्रिक्स है, उलोथ्रिक्स। ठीक है, और ये कौन आ गई हमारी? स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, और कुछ एल्गी तो बहुत बड़ी मैसिव होती है, जैसे हमारा कौन आ गया? कैल्प्स। और ये कैल्प्स नथिंग बट इट इज अ ब्राउन एल्गी। लार्ज ब्राउन एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं? कैल्प्स। ठीक है, तो दिस इज द सम फॉर्म्स ऑफ एल्गी। तो एल्गी जो है ये ग्रीन कलर की तो है ही, साथ में अलग कलर भी, ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्राउन भी है even। ठीक है, तो ये एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर मोटाइल में कौन आ गया? क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला, जो कि नॉन मोटाइल है। कॉलोनी में कौन आ गया? वॉलवॉक्स। और फिलामेंटस में कौन आ गया? उलोथ्रिक्स और स्पायरोकाइरा। ठीक है, बड़ी बड़ी जो लार्ज फॉर्म में पाई जा रही है, लार्ज ब्राउन एल्गी, उसको क्या बोलते हैं? कैल्प्स। कैल्प्स। ठीक है, और ये ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये डीप सी में मिलती है।
फ्रेश वाटर में कमी मिलती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो एल्गी है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है बाय वेजिटेटिव मोड, असेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों मोड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर। तो वेजिटेटिव में कौन आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। इनका जो थैलस है, थैलस हमें दिख रहा है, थैलस ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, थैलस ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने की वजह से क्या हो गया, नया थैलस बन गया, न्यू थैलस इज फॉर्म, है ना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आल्सो असेक्सुअल प्रोडक्शन अगर, असेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है और उनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल प्रोडक्शन वो किसके वजह से होता है, बाय जू स्पोर्स, है ना। असेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाय जू स्पोर्स। जैसे कि हमारा ये वो कौन आ गया, थैलस आ गया, शीट लाइक स्ट्रक्चर में मैंने मान लो कौन सा ले लिया, स्पायरोगायरा ले लिया, स्पायरोगायरा ले लिया। और ये एल्गी कैसी है हमें पता है, ये थैलस की जैसी ही होती है। ठीक है, अब देखो, तो ये स्पायरोगायरा हो गया। तो इस स्पायरोगायरा के अंदर क्या होगा, उस स्पायरोगायरा के एक ही पर्टिकुलर सेल में कौन आ जाएंगे, इसी सेल के अंदर क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। एक सेल के अंदर क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। और माइटोसिस होने की वजह से मैनी सेल्स बन गई, कुछ इस तरीके से, है ना। और मैनी सेल्स बन गए और साथ में क्या आ गए, मैनी सेल्स आने के बाद इसी के अंदर कौन आ गए, ऐसे ये फ्लैजुला भी आ गए। तो यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या बन गया, मैनी सेल्स बन गए। और उस सेल्स के अंदर क्या आ गए, फ्लैजुला भी आ गए। तो ये मैनी सेल्स कुछ है, ये कौन है, ये स्पोर्स है। और स्पोर्स के अंदर कौन डेवलप हो गए, फ्लैजुला डेवलप हो गए। तो ये कौन आ गए, हमारे जू स्पोर्स। ठीक है, और जू स्पोर्स जिस पार्ट के अंदर बना है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, मैनी डिवीजन हुई, एंड देन स्पोर्स बने उसमें, फिर देन फ्लैजुला भी आ गए, तो देन जू स्पोर्स बन गया। ठीक है, फिर यही जू स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। यही जू स्पोर्स जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके क्या होगा, न्यू थैलस बन जाएगा। और हमें पता है ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना है, तो ये थैलस बिल्कुल पैरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर। एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, स्पोर्स बने, जू स्पोर्स बने, और जू स्पोर्स जिसमें बने उसको क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम, एंड जू स्पोर्स लैंड टू फॉर्म द न्यू थैलस। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन आ जाता है, हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें पता है कैसे होगा, बाय फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। दो गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, देन दी स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस। ठीक है, तो एक बेसिक देखिए अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन का, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एल्गी कैसे होगा, बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट, बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो ये हमारा वो कि कौन आ गया, थैलस आ गया। इन थैलस ने क्या प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट प्रोड्यूस करे। ठीक है, गैमीट्स प्रोड्यूस हो गए। ये गैमीट्स दोनों के दोनों फ्यूज होके, ये दोनों के दोनों गैमीट फ्यूज होके क्या बनाएगा, जाइगोट। बोथ गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट के अंदर क्या होने वाला है, रिडक्शन डिवीजन होने वाली है, मियोसिस होने वाला है। ठीक है, फिर मियोसिस के वजह से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दीज हैप्लॉइड स्पोर कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, यानी कि इनमें फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, फिर यही हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होगा, दीज हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट, और जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस, जर्मिनेट होके नया थैलस बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, उसमें हमें याद रखना गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट। देन मियोसिस होगा, मियोसिस होके स्पोर्स बनेंगे, दैट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थैलस। ठीक है, तो साथ में हमने पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्या टाइप्स ऑफ फ्यूजन।
टाइप्स ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब गैमीट का भी जो फ्यूजन है ना, वो दो तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन आ जाता है हमारा, आइसोगैमी। सबसे पहला आ गया आइसोगैमी। ठीक है, दूसरा आ जाता है अनाइसोगैमी, अनाइसोगैमी। और थर्ड आ जाता है हमारा ooगैमी। तो फ्यूजन जो होता है गैमीट्स का, वो तीन टाइप का होता है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ooगैमी। आइसो मतलब ही हमें पता है क्या होता है, सिमिलर। तो आइसोगैमी के अंदर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट। जब दो एक से गैमीट का फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमी। ठीक है, तो आइसोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमीट्स। जब सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। ठीक है, सिमिलर गैमीट्स से दोनों के दोनों, वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर गैमीट्स है। तो सिमिलर गैमीट्स के अंदर फ्यूजन होगा तो क्या बोला जाएगा, आइसोगैमी। ठीक है, और हमें ये याद रखना है बीच में कि जो भी स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। उन स्पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्ट्स। दैट आर द जू स्पोर्ट्स। ठीक है, और जो भी स्पोर्ट्स हमारे क्या होते हैं, द स्पोर्ट्स दैट आर नॉन मोटाइल। जो भी स्पोर्ट्स हमारे नॉन मोटाइल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप प्लानो स्पोर्ट्स। तो क्या बोलते हैं, आप प्लानो स्पोर्ट्स। ठीक है ना। ठीक है, तो जिनमें वो फ्लैजिला होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जू स्पोर्ट्स। और जिनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं वो कौन होते हैं, आप प्लानो स्पोर्ट्स। वो कौन है, आप प्लानो स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद वो कौन आ जाता है, अनाइसोगैमी। ये क्या है, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमीट्स। अगर अलग अलग गैमीट्स अगर फ्यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनाइसोगैमी। जैसे एक गैमीट कैसा है, बड़ा है, और एक गैमीट कैसा है, छोटा है। तो डिफरेंट गैमीट्स के बीच में, डिसिमिलर गैमीट्स के बीच में अगर फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनाइसोगैमी। ठीक है, अब इसके बाद वो कौन आ जाता है, ooगैमी। तो ooगैमी एक अलग केस है, इसको क्या कहते हैं, जनरली इट इज द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, याद रखना है हमें, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। ठीक है, तो एग और स्पर्म के फ्यूजन को क्या बोला जाता है, ooगैमी। ठीक है, क्योंकि एग कैसा होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल, लार्ज और नॉन मोटाइल। ठीक है, और स्पर्म कैसे होते हैं, स्मॉल एंड मोटाइल। स्पर्म कैसे होते हैं, स्मॉल एंड मोटाइल। तो बड़े और नॉन मोटाइल गैमीट, बड़ा और नॉन मोटाइल है, और दूसरा गैमीट कैसा है, स्मॉल और मोटाइल है। तो एग और स्पर्म के बीच में जो फ्यूजन होगा, या फिर बड़े मोटाइल, लार्ज नॉन मोटाइल, और स्मॉल मोटाइल स्पर्म गैमीट से जो फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ooगैमी। ठीक है, तो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूजन दैट अकर इन द एल्गी। इन तीनों में से कोई भी फ्यूजन हो सकता है। अब देखो एल्गी कब कहाँ कहाँ पे यूजेस है, वेयर आर द यूजेस ऑफ एल्गी। देखो एल्गी सबसे पहले तो क्या है, हमें पता है एल्गी आर द जनरली प्लांट्स, ये प्लांट्स ही है ना। तो सबसे पहला यूज तो कहाँ होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमें पता है प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना ग्लूकोज बनाने के लिए। तो सबसे पहला यूज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा यूज क्या होता है, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का। सेकंड यूज क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है ये एल्गी इन द एटमॉस्फेयर। और बहुत से ऐसे एल्गी जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, फूड के तौर पे भी खाया जाता है एल्गी को। और बहुत सी एल्गी के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कौन कौन से आ गए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन आ गया, हमारा अगार आ गया। ठीक है, अगार ये जेल है। ठीक है, ये अगार जेल है। ठीक है, ये जो अगार है उसको कहाँ से बनाया जाता है, कौन सी एल्गी से, याद रखना हमें, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलारिया, ये दो एल्गी है जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगार। और इस अगार का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग द, ठीक है, इस अगार का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, फॉर मेकिंग द जेलीज एंड आइसक्रीम्स। ठीक है, इस अगार से हम आइसक्रीम और जेलीज बनाते हैं। ठीक है, तो अगार ये जो है कहाँ से मिलती है, बाय एल्गी, बाय एल्गी। उस एल्गी का नाम क्या है, जेलिडियम, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो इन दो एल्गी से हमें क्या मिलता है, अगार जेल मिलता है। और इस अगार जेल से हम क्या बनाते हैं, आइसक्रीम, आइसक्रीम और जेलीज बनाते हैं। वी फॉर्म द आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है,
अब ऐसे हमारी जो यूनिसेलुलर एल्गी आगे कौन है, क्लोरेला। यूनिसेलुलर एल्गी, इसके अंदर काफी प्रोटीन होता है। दैट्स वाई उसको एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पर खाया जाता है बाय द स्पेस ट्रैवलर, है ना। तो जो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको प्रोटीन सोर्स क्या मिलता है, प्रोटीन सोर्स कहाँ से मिलता है, फ्रॉम दिस एल्गी कॉल्ड एज अ क्लोरेला। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ एल्गी, जिसमें हमने क्या देखा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करने में, फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम जेलीज बनाने में। और अगार अगार जेल जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रॉम द एल्गी कॉल्ड एज अ ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है। अब देखो इन एल्गी के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, है ना। ये पिगमेंट्स, क्योंकि हमें पता, अभी आगे हमें पता लगेगा कि ये जो हमारी एल्गी है, इट्स 3 कलर, 3 कलर्स में ये हमें पाई जाएगी। इनकी थैलोफाइटा जो, थैलोफाइटा के अंदर जिन एल्गी को रखा गया है, उनके अंदर 3 टाइप की एल्गी आ रही है। सबसे पहले तो हमारी ग्रीन एल्गी आएगी जो मोस्ट अबंडेंट है, फिर ब्राउन एल्गी आएगी, और देन रेड एल्गी आएगी। और ये जो एल्गी के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, है ना। तो हमें याद रखना है, ये जो ग्रीन कलर होता है वो किसके वजह से होता है, बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल हमारे 4 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी। ठीक है। इसके बाद कौन आ गया, वो ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड एज अ फ्यूकोजेंथिन, कॉल्ड एज अ फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से एल्गी कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। और रेड एल्गी किसकी वजह से होती है, फाइको इर्थ्रिन की वजह से, फाइको इर्थ्रिन की वजह से। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हमें एल्गी मिलती है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द एल्गी। तो ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल के वजह से। ब्राउन कलर किसके वजह से होता है, मेनली फ्यूकोजेंथिन की वजह से। और रेड कलर किसके वजह से होता है, फाइको इर्थ्रिन की वजह से। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन कलर आएगा, जो जनरली कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है। 4 टाइप के होते हैं, ABCD। फिर उसके बाद ये कैरोटीनॉइड्स के अंदर ही हमारे आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कौन सा कलर आ जाता है, येलो ऑरेंज। और येलो ऑरेंज यानी कैरोटीनॉइड वाले जो पिगमेंट्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स के अंदर। डन ये। ठीक है। अब देखो इनकी वो सब डिवीजन हम देखते हैं एल्गी की। तो एल्गी को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अभी हमने देखा ही था, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। और इनको स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक है। इसके बाद वो कौन आ गया, फियोफाइसी, फियोफाइसी। ठीक है। और ये जो रेड एल्गी आ गई, ये कौन आ गई, रोडोफाइसी। दिस इज द रोडोफाइसी। ठीक है। तो ये 3 टाइप की एल्गी है, हमें सीरीज में याद रखना है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है। अभी एक चीज स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं, जो हमारी रेड एल्गी है ना, इस रेड एल्गी, इन तीनों के पास क्या होता है, तीनों मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल भी, असेक्सुअल भी और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी। पर ग्रीन एल्गी के पास वो क्या होगा, ग्रीन एल्गी के पास क्या होंगे, फ्लैजुला होंगे, हैव फ्लैजुला। इनके पास फ्लैजुला वाले स्पोर्स होंगे। ठीक है। इनके पास भी क्या होंगे, हैव फ्लैजुलेटेड स्पोर्स। इनके पास भी फ्लैजुलेटेड स्पोर्स है, पर लेकिन जो रेड एल्गी होती है, इनके पास फ्लैजुलेटेड स्पोर्स नहीं होते हैं, दे डोंट हैव फ्लैजुलेटेड स्पोर्स। ठीक है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस हमें जो याद रखना है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि ग्रीन और ब्राउन एल्गी के पास तो फ्लैजुलेटेड स्पोर्स होंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे वैसे और डिटेल में। और जो रेड एल्गी होती है, उनके पास फ्लैजुलेटेड स्पोर्स नहीं होते। ठीक है। चलो वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन आ गया, क्लोरोफाइसी आ गया। अब ये जो क्लोरोफाइसी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोला जाता है। क्लोरोफाइसी कोल्ड एज अ ग्रीन एल्गी। ये कैसी हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है और कॉलोनियल हो सकती है। इट कैन बी अ यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल। ठीक है। कलर क्या होता है, वो ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, याद रखना है, पिगमेंट हमें क्लोरोफिल ए और बी के वजह से होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। हम्म। और इनके वो शेप के, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो क्या, डिस्कॉइड हो सकता है, स्पायरल हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है। ठीक है। और हमें पता है जो क्लोरोप्लास्ट वो मेनली है कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही कौन भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। इट कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरोफिल। और ग्रीन के अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और बी है। तो ये जो बॉक्स है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी शेप क्या हो सकती है, डिस्कॉइड हो सकती है, स्पायरल हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है। ठीक है।
अब वेरी इंपॉर्टेंट ये, हम सेल वॉल की बात करेंगे इन एल्गी की, तो इनके पास वो क्या होता है, दो वॉल होती है। आउटर तो क्या होती है, वो सेलुलोज की होती है। हाँ, नहीं, इनर किस कौन सी होती है, सेलुलोज की होती है, यानी कि एल्गी होगी। तो एल्गी के पास वो दो वॉल होगी। इनर जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। और जो आउटर होती है वो किससे मिलके बनी होती है, पैक्टिन से। आउटर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। ठीक है, और जो आउटर वॉल होगी इन एल्गीज के अंदर, वो क्या करेगी, पानी को होल्ड करने का काम करती है। तो पैक्टिन हेल्प इन द होल्ड ऑफ वाटर। वाटर को होल्ड करने का काम करती है। कभी अगर पानी के अंदर, अगर कभी भी इनके आसपास पानी को कम हो जाए, तो कौन सा पार्ट वाटर को होल्ड कर लेगा, आउटर वॉल, पैक्टिन। पैक्टिन विल स्टोर द वाटर, होल्ड द वाटर। ठीक है। अब ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके पास एक और एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और सर्कल है जिसको क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड। और पायरिनॉइड के अंदर वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और सर्कल है जिसको क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड। और पायरिनॉइड के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी कौन कौन से फूड को स्टोर करते हैं, प्रोटीन अलोंग विद स्टार्च, प्रोटीन अलोंग विद स्टार्च, और साथ में कुछ ऑयल ड्रॉप्स भी। ग्रीन एल्गीज जो होती है वो प्रोटीन स्टार्च के साथ स्टोर करती है पायरिनॉइड के अंदर, और साथ में ऑयल ड्रॉप्स को भी स्टोर करती है। ठीक है। और लास्ट अब हमें याद रखना, जो ग्रीन एल्गी होती है, इनके स्पोर्स में क्या होते हैं, वो फ्लैजला होते हैं। ग्रीन एल्गी के स्पोर्स में क्या होंगे, फ्लैजला होते हैं। और ये जो फ्लैजला होते हैं वो कितने कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ में एपिकल होते हैं। इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। यानी कि ये स्पोर हो गए, तो इनके स्पोर कहाँ पे होंगे, बिल्कुल टॉप पर होंगे, बिल्कुल टिप पर है। ठीक है, इसलिए कैसे इसको, फ्लैजला है ये, एपिकल है, और दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं। तो इक्वल, और लेंथ नंबर क्या हो सकता है, 2 से 8 हो सकता है। नंबर कैन बी 2 to 8। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए किसके, क्लोरोफाइसी के, ग्रीन एल्गी के। पिगमेंट कौन सा हमें याद रखना है, क्लोरोफिल ए बी। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज अ पायरिनॉइड, वेयर दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है। और फ्लैजला भी होते हैं इनके स्पोर्स के अंदर, फ्लैजला इक्वल और एपिकल होते हैं, 2 से 8 होते हैं नंबर। ठीक है। अब देखो, और ग्रीन एल्गी अब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वही असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मीन है इनके अंदर भी। तो असेक्सुअल के अंदर कौन आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया और स्पोर्स आ गए। वही यहाँ पे ग्रीन एल्गी हो गई जो शीट की तरह ही है। ये ग्रीन एल्गी क्या होगा, फ्रैगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ग्रीन एल्गी डिवाइड इनटू द फ्रैगमेंट। ठीक है, और फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद ये क्या है, फ्रैगमेंट ही क्या है, न्यू एल्गी है, न्यू थैलस है या फिर। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ में आ, एक और वे क्या होता है, वही तो बाय जू स्पोर्स होता है। और जू स्पोर्स वाला भी हमने देखा था कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही क्या होंगे, स्पोर्स बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जू स्पोर्स बनने लग गए एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो ये जू स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, जू स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू एल्गी। ठीक है, तो जर्मिनेट होके नया एल्गी बना देंगे। ठीक है। इसके बाद वो आगे सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन में पता ही है, फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, दो गैमेट फ्यूज करेंगे जिसके वजह से जायगोट बनेगा, फिर जायगोट के अंदर मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू एल्गी। ठीक है। और हमें पता ही है फ्यूजन तीनों कैटेगरी का हो सकता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous। आइसो क्या था, सेम गैमीट, अनाइसो डिफरेंट गैमीट्स, और oogamous क्या है, एग और स्पर्म वाला जब फ्यूजन होता है तो oogamous। ठीक है, अब देखो लाइफ साइकिल का एल्ग्रीन एल्गी का हम अगर देखें, तो इसके अंदर वो दोनों फेज देखने को मिलते हैं। एक तो डिप्लॉयड भी होता है, डिप्लॉयड फेज भी देखने को मिलेगा, और हैप्लॉयड फेज भी देखने को मिलेगा। डिप्लॉयड फेज देखने को मिलता है और हैप्लॉयड फेज भी देखने को मिलता है। डिप्लॉयड मतलब क्या होगा, जिसमें हमें पता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि इनके सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2 धागे होंगे। ठीक है, और हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है, 1 सेट होगा सिर्फ क्रोमोसोम का, यानी कि इनके सेल के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही धागा होगा। ठीक है ना, तो कैसे होती है लाइफ साइकिल इनकी, हमें पता है ग्रीन एल्गी जो है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं, ग्रीन एल्गी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थैलस।
थैलस की फॉर्म में वो प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये जो थैलस है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स प्रोड्यूस करें, फिर गैमीट्स के अंदर क्या होता है? फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होके फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, फिर जाइगोट के अंदर वो क्या होगा? माइटोसिस होगा। यानी कि जाइगोट अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, जिससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, फिर इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या बनेंगे? वापस अगेन स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद, मियोसिस की वजह से इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में स्पोर्स बने, और फिर इन स्पोर्स से वापस ये थैलस बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से algae का ये साइकिल बनता है। शुरुआत होती है हैप्लॉइड से पर, थैलस है, थैलस ने गैमीट प्रोड्यूस करा, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बने, फिर जाइगोट ने माइटोसिस करके अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाया। ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर फिर मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बने, जर्मिनेट टू फॉर्म द अगेन न्यू थैलस। ठीक है, और याद रखो ग्रीन एल्गी के अंदर ये जो जाइगोट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना कैसे होते हैं? मोटाइल होता है। ठीक है, जाइगोट भी कैसा होता है? मोटाइल होता है। और गैमीट से मोटाइल होते हैं, साथ में स्पोर्स भी क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। यानी कि इनके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, और थैलस तो हैप्लॉइड है ही, और ये जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है? डिप्लॉइड। तो कुछ ऐसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आता रहता है इसमें ग्रीन एल्गी के। अब देखो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स देखते हैं कि ग्रीन एल्गी में एग्जांपल्स कौन कौन आ गए हमारे। क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये एग्जांपल हो गई है। ठीक है, क्लैमिडोमोनास ये सिंगल यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, और साथ में कैसी होती है? मोटाइल होती है, यानी कि इनके पास फ्लैजिला होते हैं, हमें दिख रहे हैं फ्लैजिला। ठीक है, वॉलवॉक्स कैसे होती है? कॉलोनियल होती है, हमें दिख रहा है कॉलोनी की फॉर्म में, इट इज अ कॉलोनियल। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ये कौन से है? उलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये फिलामेंटस होती है। ये दोनों कैसी है? फिलामेंटस। ठीक है, और कारा ये कैसी है? ये भी ब्रांच की फॉर्म में। तो दिस इज ऑल द ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ग्रीन कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, और ये फूड को स्टोर करते हैं, कौन से के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे? स्टार्च along with the protein and oil drops की फॉर्म में इन द पायरिनॉइड। इसके अंदर, पायरिनॉइड्स के अंदर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी। ठीक है, होप से समझ में आया होगा। हमें एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्योंकि सब चीजों को हमें रिटेन रखना है, उसको दिमाग में स्टोर रखना है, ताकि आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम तक हमें चीजें याद रहे। ठीक है, अब देखो उसके बाद आ गया ब्राउन एल्गी, विच इज कॉल्ड एज द थियोफाइसी। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दोनों के दोनों मराइन वाटर के अंदर मिलेंगे, समुद्र के अंदर मिलेगी एल्गी ये। ठीक है, ये ब्रांच जो होती है फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस के अंदर कौन आ गया? एक्टोकार्पस। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे लंबे लंबे धागे की फॉर्म में है ये। तो ये कौन सी एल्गी है? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस। और हमें कलर तो दिख ही रहा है, ब्राउन कलर है। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं? प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब क्या? बहुत ज्यादा ब्रांच हो सकती है, रिपीटेशन रिपीटेड ब्रांचेस हो सकती है। तो ये कौन है हमारी? कैल्प्स है ये। ठीक है, और कैल्प्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? लार्ज ब्राउन एल्गी। ये काफी बड़ी बड़ी होती है। जो कहाँ मिलेंगे? समुद्र के अंदर मिलेगी, उसकी हाइट जो होती है वो कम से कम 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज द ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर के क्यों है? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों है उसमें? क्योंकि वो कौन सा पिगमेंट होता है? फ्यूकोजेंथिन। कौन सा पिगमेंट होता है? फ्यूकोजेंथिन। और साथ में क्लोरोफिल ए और सी भी होता है। मेन कौन सा पिगमेंट है? फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन की वजह से इन एल्गी का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, फाउंड इन द डेप्थ ऑफ द सी। है ना, अभी देखा वो क्लोरोफिल ए और सी होता है, उनके पास क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन होता है। अब ये फूड को कैसे स्टोर करते हैं? लैमिनारिन और मैनिटोल की फॉर्म में। ठीक है, ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? फूड इनका स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन, लैमिनारिन या फिर मैनिटोल की फॉर्म में। ये वन वन मार्कर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं पेपर में कि ब्राउन एल्गी फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ वी से लैमिनारिन और मैनिटोल। और कहाँ स्टोर होता है? स्टोर इन द पायरिनॉइड।
स्टोर इन द पायरिनॉइड। और पायरिनॉइड किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनॉइड प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इनके पास जो दो वॉल होती है, एक तो इनर और एक आउटर। इनर सेल वॉल को क्या बोलते हैं? सेलुलोज, वही नॉर्मली। और आउटर को क्या बोलेंगे? एल्जिन। क्या बोलेंगे? एल्जिन। देखो, और एल्जिन भी क्या करेगा? वाटर को होल्ड करने में हेल्प करेगा। और ऐसी जो ग्रीन एल्गी में जो आउटर थी वो कौन थी? पैक्टिन। ये सब क्या करती है? पानी को होल्ड करने में हेल्प करती है, ताकि जो एल्गी है वो ड्राई ना पड़े, सूखी ना रहे, क्योंकि बिना पानी की एल्गी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकती है। क्योंकि गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ होता है? पानी के अंदर ही होता है, टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है। अब देखो, इनके अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में तीन पार्ट्स आते हैं मेनली। ब्राउन एल्गी कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट। सबसे नीचे वाला पार्ट ये दिख रहा है हमें, ये। ठीक है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है, जो डिस्क की फॉर्म में, वो कौन होता है? होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट क्या करता है? अटैच ब्राउन एल्गी टू सॉइल। ठीक है। तो सॉइल से ब्राउन एल्गी को अटैच करने में कौन हेल्प करता है? होल्ड फास्ट। ठीक है। फिर होल्ड फास्ट के ऊपर ये जो पतली सी ऐसे स्टॉक आ जाती है, दिख रही है हमें ये? होल्ड फास्ट के ऊपर ये जो स्टॉक आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइप। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइप। ठीक है। और फिर उसके ऊपर ये जो लीफी स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके ऊपर ये जो लीफी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, इस लीफी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। ये जो लीफी स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है? फ्रॉन्ड। ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट्स हो गए हमारे ब्राउन एल्गी के। ठीक है। जो ग्रीन एल्गी है तो बिल्कुल ही पीट लाइक है, उसमें तो कोई बेसिक डिफरेंशिएशन है ही नहीं। पर ब्राउन एल्गे में थोड़े से तीन पार्ट दिख रहे हैं। सबसे नीचे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आ गया, होल्ड फास्ट, दैट अटैच टू द सॉइल। तो उसके ऊपर एक ये स्टॉक आ गया इस टाइप। तो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में कौन आ गया? फ्रॉन्ड। ठीक है। और फ्रॉन्ड के अंदर ये क्या होता है? फूड को स्टोर करते हैं। और फूड कौन है इनका? लैमिनारिन और मैनिटोल। ठीक है। अब देखो, वो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, कि ये जो एल्गी है वो फ्रेगमेंट से डिवाइड हो जाएगी, अंदर नया एल्गी बन जाएगा। ठीक है। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? वही जूस फोर्स के थ्रू होता है, जिनके पास बाय फ्लैजिला होते हैं। और ये फ्लैजिला कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं, यानी कि साइड वाइज होते हैं। तो जैसे ही हमारा ये एल्गी हो गया, वो भी कौन सा एल्गी है? ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन कलर यूज। ठीक है। तो ये हमारा ये एल्गी हो गया, कौन सा एल्गी है? ब्राउन एल्गी। ठीक है। तो ब्राउन एल्गी ने कौन से वो स्पोर्स बनाता है ये? ब्राउन एल्गी के इसके अंदर क्या बने? बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बने। बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बने। और ये जो बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं, यानी कि साइड में निकले होते हैं। उसमें कैसे थे? ग्रीन एल्गी में एपिकल थे, इनके टॉप पर थे। और इनमें कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं। ठीक है। लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। दे हैव अ लेटरल एंड अनइक्वल फ्लैजिला। लेटरल एंड अनइक्वल फ्लैजिला। ठीक है। फिर यही स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होंगे। दी स्पोर्स जर्मिनेट। और स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? न्यू ब्राउन एल्गी बनाएगा। ठीक है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन भी वही स्पोर्स के थ्रू होता है। और इसमें स्पोर्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि इनका गैमीट्स का वो फ्यूजन कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर इन द वाटर। इसलिए बिना पानी के लाइफ साइकिल को अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए इनके पास आउटर वॉल जो होती है, आउटर वॉल किसका काम करती है? पानी को होल्ड करने का काम करती है, सो दैट ये एल्गी कभी सूखे ना, पानी इनके आसपास बना रहे। ठीक है। अब वो लाइफ साइकिल इनकी भी यही होगी, है ना, जो अभी हमने प्रीवियस ग्रीन एल्गी की देखी थी। वही सबसे पहले इनका भी क्या होगा? ब्राउन थैलस होगा। ब्राउन थैलस है। फिर ब्राउन थैलस ने क्या प्रोड्यूस करा है? गैमीट प्रोड्यूस करा है। गैमीट्स प्रोड्यूस करे हैं। गैमीट्स का फ्यूजन किस में हुआ है? गैमीट्स का फ्यूजन किस में हुआ है? इन वाटर। पानी के अंदर गैमीट्स का फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन होने की वजह से वो क्या बन गया? जायगोट बन गया। जिससे प्लॉइडी क्या हो गई है? 2n हो गई है। ठीक है। फिर जायगोट के बाद फिर क्या बनेगा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो यानी कि जायगोट तो ये एक सिंगल सेल है। फिर मैनी सेल्स बन जाएंगे, यानी कि ये
मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने की वजह से क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे। और इन स्पोर्स के अंदर क्या होगा, बाई फ्लैजिला होगा, दो फ्लैजिला होंगे। और साथ में वो फ्लैजिला कैसे होंगे, लेटरल होंगे, साइड वाइज होंगे और अनइक्वल होंगे। लेटरल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, और फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना देगा, नया थैलस बना देगा, नया एल्गी बना देगा। ठीक है, तो ये बेसिक लाइफ साइकिल हो गई किसकी, ब्राउन एल्गी की। बस इंपॉर्टेंट चीज हमें ये भी याद रखना है इसमें कि इनके स्पोर्स वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। इनके पास भी क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो स्पोर्ट्स आर द मोटाइल। और ग्रीन एल्गी के भी कैसे थे, मोटाइल थे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स में कौन आ गया सबसे पहले, वो एक्टोकार्पस। ये ब्राउन एल्गी है ये, है ना। ये हमारी कौन आ गई, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ठीक है, फिर इसके बाद ये कौन आ गया, डिक्टियोटा। ठीक है, ये आ गई डिक्टियोटा। और डिक्टियोटा में पता है कैसी है, कैसी है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में है। इसके बाद कौन आ गया, लैमिनेरिन। लैमिनेरिन, सारागैसम। और ये हमारा वो कौन आ गया, फ्यूकस। ठीक है, ये कौन है, फ्यूकस। फ्यूकस, और ये आ गया सारगैसम। ठीक है, ये कौन है, सारगैसम। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी ब्राउन एल्गी है। और इनका ब्राउन कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्यूकोजेंथिन और क्लोरोफिल ए और सी। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था। ब्राउन एल्गी का क्या होता है, नीचे तो कौन होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। तो इसके ऊपर से एक स्टाइप जारी होती है। और स्टाइप से फिर कौन निकल रहे होते हैं, लीफी पार्ट विच इज द फ्रॉन्ड। है ना, तो ये कौन था, वो फ्रॉन्ड। ये कौन आ गई, स्टाइप। और स्टाइप के नीचे कौन आ गया, होल्ड फास्ट। तो ये बेसिक पार्ट हो गए किसके, एक ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग दो एल्गी के सब डिविजन्स पढ़ लिए। वी हैव डन क्लोरोफाइसी एंड थियोफाइसी। ठीक है, लास्ट अब आएगा हमारा रोडोफाइसी विच इज द रेड एल्गी। ठीक है, तो रोडोफाइसी कौन है, वो रेड एल्गी है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी होता है। ठीक है, इनके अंदर वो जो पिगमेंट होता है वो कौन होता है, क्लोरोफिल ए और डी। क्लोरोफिल ए और डी होता है। और साथ में कौन सा होता है, फाइको इर्थलिन होता है। फाइको इर्थलिन। ठीक है, ये पिगमेंट हो गए। और ये डेप्थ ऑफ द ओशन में पाए जाते हैं, बहुत ही नीचे समुद्र के हमें रेड एल्गी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये फूड को कैसे स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में। फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और रिप्रोडक्शन हमें पता ही है, इनके पास फ्रैगमेंटेशन इनमें भी होगा। पर सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। और स्पोर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजुला नहीं होता है इनके पास। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके नो फ्लैजुला। और गैमीट्स भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजुला नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द रेड algae। ठीक है, लाइफ साइकिल इसमें भी यही होगा। सबसे पहले अब तो ये लर्न हो गया होगा, सबसे पहले वो कौन आएगा, थैलस आएगा। फिर थैलस ने क्या प्रोड्यूस करा, गैमीट प्रोड्यूस करे। अब ये गैमीट कैसे है, नॉन मोटाइल है। और जबकि दोनों ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में मोटाइल थे। ठीक है, तो इनका फ्यूजन हुआ है वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये फ्यूज कर गए। और फ्यूजन होने की वजह से फिर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और जायगोट भी फिर कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। सब चीजें इनकी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, बिकॉज ऑफ नो फ्लैजुला, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रकार का फ्लैजुला नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जायगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनेंगे, वो भी क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, इज आल्सो नॉन मोटाइल। और फिर ये जर्मिनेट होकर नया थैलस बना देंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ द रेड एल्गी।
अब देखो इसके बाद वो हमारा क्या आ जाता है, एग्जाम्पल। ठीक है, पॉलीसिफोनिया, ये सारे के सारे रेड कलर के हमें दिख रहे हैं। तो पहले वाला कौन आ गया, पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया। इसके बाद आ गया पोरफायरा। पोरफायरा, ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, और एग्जाम्पल्स को लर्न करना थोड़ा सा इवन टिपिकल होता है, बट हमें लर्न रखना है बाय रिपीटेड रिवीजन। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गया, ग्रेसिलैरिया। ग्रेसिलैरिया। और देन हमारा लास्ट आ जाएगा जेलिडियम। और इन दोनों का भी हमने आगे भी डिस्कस करा था कि ग्रेसिलैरिया और जेलिडियम से हम दोनों से क्या बनाते हैं, आगार जेल बनाते हैं। और इस आगार का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में, आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। ठीक है, दिस इज द रेड एल्गी। ठीक है, तो हमने वो सारी एल्गी तो हमने डिस्कस कर लिए। वी हैव डन द ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, तो एल्गी के बेसिक फीचर्स हमने देख चुके हैं, तो होप सो आपको समझ में आए होंगे। तो लास्ट में एक बार रिकैप कर लेते हैं तीनों को एक साथ, कि हमने क्या क्या इनमें पढ़ा और क्या इन तीनों में डिफरेंस रहा है। ठीक है, तो लास्ट में जल्दी से हम तीनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन आ गया, वो ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आ गया था, ब्राउन एल्गी। और इससे पहले इस लास्ट में कौन आ गया, रेड एल्गी। और ये तीनों के तीनों एल्गी है, तो तीनों का स्ट्रक्चर मेनली किसके तरह है, शीट लाइक है। तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो शीट लाइक है। इनके पास, किसी के पास स्टेम, रूट, लीफ वगैरह नहीं है। तो ग्रीन एल्गी का, ग्रीन एल्गी किसके वजह से है, तो ग्रीन एल्गी के अंदर वो पिगमेंट अगर हम देखें, तो पिगमेंट कौन सा था इनके पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और बी था। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट कौन सा था, क्लोरोफिल ए और सी था, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट कौन था हमारा, फ्यूकोजेंथिन था, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, और ब्राउन, रेड के अंदर कौन है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और डी है, और यहाँ पे कौन है, फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स हो गए इन तीनों के। ठीक है, फिर ये कैसे फूड को स्टोर करते हैं, तो हमारा ये जो कौन है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल की फॉर्म में। ब्राउन एल्गी किस फॉर्म में स्टोर कर रहा था, लैमिनारिन, लैमिनारिन और मैनिटोल की फॉर्म में। ठीक है, और ये किस में स्टोर कर रहा था, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। ठीक है, ये फूड स्टोर हो गया, है ना। और इन तीनों के पास क्या वो स्पोर्स होते हैं, बट इन दोनों के मोटाइल और इनके क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, इसके बाद में वो कौन आ गए, स्पोर्स आ गए। ठीक है, तो इनके कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि फ्लैजुला होते हैं। और फ्लैजुला कैसे होते हैं, इक्वल, इक्वल एंड एपिकल, एपिकल एपेक्स पे थे। ठीक है, इनके फ्लैजुला कैसे थे, इनके भी मोटाइल फ्लैजुला थे, मोटाइल स्पोर्स है, बट कैसे हैं, लेटरल और अनइक्वल, लेटरल और अनइक्वल। ठीक है, और इनके पास तो क्या है, नो फ्लैजुला, इनके पास तो कोई फ्लैजुला ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। तो होप सो आपको पूरा कंप्लीट एल्गी का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द प्लांट किंगडम, विच इज द ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैंक यू।